हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 4 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहां पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफी यूजफुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। हु इज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के विदेश सचिव कौन है? ऑप्शंस हैं इंदिरा पांडे, विनय क्वात्रा, अरिंदम बागची या फिर अनुराग श्रीवास्तव। जल्दी से आंसर कर दिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। When is the International Day of Banks celebrated? अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है दिसंबर 4। आपको जानना चाहिए 19 दिसंबर 2019 को यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया और उसमें ये डिसाइड किया गया कि हर साल 4 दिसंबर के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स सेलिब्रेट किया जाएगा। सो इस तरह यूनाइटेड नेशंस ने पहला इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स 4 दिसंबर साल 2020 में सेलिब्रेट किया। अगर हम भारत में देखें बैंक्स की स्थिति, तो भारत में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, 6 पेमेंट बैंक्स हैं, 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं और 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, 43 रीजनल रूरल बैंक्स हैं और 44 फॉरेन बैंक्स हैं जो भारत में ऑपरेट कर रहे हैं। विच कंट्री वॉन 2023 डेविस कप टाइटल? 2023 डेविस कप खिताब किस देश ने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है इटली। आपको जानना चाहिए इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर 47 साल बाद डेविस कप टाइटल जीता है। सबसे पहली बार इन्होंने डेविस कप टाइटल 1976 में जीता था। आपको जानना चाहिए जो 2023 का डेविस कप रहा, ये इसका 111वां एडिशन रहा है। डेविस कप मेंस टेनिस टूर्नामेंट होता है, मतलब जो देश हैं उनकी टीम इनमें रिप्रेजेंट करती है और टेनिस का ये गेम होता है, ये आपको पता होना चाहिए डेविस कप मेंस के लिए। हु विल बी द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ द इंडियन नेवी टू कमांड इंडियन नेवल वारशिप? भारतीय नौसेना युद्धपोत की कमान संभालने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी कौन होंगी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है प्रेरणा देओस्थली। आपको जानना चाहिए कमांडर प्रेरणा देओस्थली ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर होंगी इंडियन नेवी की जो कि किसी इंडियन नेवल वारशिप को कमांड करेंगी। देओस्थली प्रेजेंटली फर्स्ट लेफ्टिनेंट है वारशिप आईएनएस चेन्नई में। ये मुंबई से हैं और अब इन्हें कमांडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया गया है आईएनएस त्रिंकट, जो कि गोवा बेस्ड एक इंडियन नेवल शिप है। 2 नियुक्ति और देख लेते हैं डिफेंस से संबंधित। एयर मार्शल मकरंद रनाडे, इन्हें डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी नियुक्त किया गया है एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में। ये एयर मार्शल संजीव कपूर को सक्सीड कर रहे हैं। एयर मार्शल प्रवीण केशव वोहरा, ये सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड नियुक्त किए गए हैं इंडियन एयरफोर्स में। What has the central government decided to do by renaming आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ABHWCs? केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर।
आपको जानना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का जो है नाम चेंज करते हैं और अब इन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से पुकारा जाएगा और टैगलाइन रहेगी आरोग्यम परमम धनम। आपको जानना चाहिए फिलहाल भारत में 1.6 लाख से ज़्यादा आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं जिनका मकसद है कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसमें कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराना, फ्री एसेंशियल ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड कराना। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओरल, ब्रेस्ट और सर्विकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग्स की सुविधा भी प्रोवाइड कराती है। साथ ही आपको जानना चाहिए हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 10,000वां जन औषधि केंद्र ये एम्स देवगढ़ झारखंड में इनोग्रेट किया है। साथ ही इन्होंने एक ये प्रोग्राम भी लॉन्च किया है कि जिसके तहत जो ये जन औषधि केंद्र हैं इनकी संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 की जाएगी। Which state government has declared November 25th as No Non-Veg Day? किस राज्य सरकार ने 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे घोषित किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, उत्तर प्रदेश। आपको जानना चाहिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे जो है ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है साधु TL वासवानी की, जिन्होंने की वेजिटेरियन लाइफस्टाइल को जो है एडवोकेट किया था, इसके पक्षधर रहे। साधु धर्मदास लीलाराम वासवानी ये एक एजुकेशनिस्ट रहे जिन्होंने मीरा मूवमेंट शुरू किया था। ये हैदराबाद सिंधी फैमिली में इनका जन्म हुआ था और एजुकेशन एंड विमेन लिबरेशन से संबंधित इन्होंने काफ़ी कार्य किए। इससे पहले हमने देखा कि यूपी गवर्नमेंट ने जो हलाल सर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स हैं राज्य में, उनके प्रोडक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल को बैन कर दिया है। विच फॉर्मूला 1 रेसर वॉन आबू धाबी ग्रां प्री 2023? किस फॉर्मूला 1 रेसर ने आबू धाबी GP 2023 जीता है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मैक्स वर्स्टैपन। आपको जानना चाहिए कि मैक्स वर्स्टैपन ने इस सीजन का एंड किया है आबू धाबी GP जीतकर। इस तरह से इस सीजन में उन्होंने 19 विक्ट्री हासिल की है। ओवरऑल इनकी 54th ये विक्ट्री रही है आबू धाबी GP की, और इस तरह से ये ओवरऑल लिस्ट जो है उस पर तीसरे नंबर पर आ गए हैं अगर हम विक्ट्री की बात करें। अब इनके पास 54 कैरियर विन है और ये माइकल शुमाकर जिनकी 91 है और लुइस हैमिल्टन जिनकी 103 है, केवल इनसे पीछे है। ये सभी रेसेस वर्स्टैपन ने इस साल जीती हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, लास वेगास, ब्राजीलियन, मैक्सिकन, यूनाइटेड स्टेट्स, कतर, जापानीज, इटालियन, डच, बेल्जियन, हंगेरियन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रियन, कैनेडियन, स्पेनिश, मोनाको, मियामी, ऑस्ट्रेलियन एंड बहरीन। Who topped Hurun's list of 200 self-made entrepreneurs of millennia? सहस्त्राब्दी के 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की हुरुन सूची में कौन शीर्ष पर है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, राधाकिशन दमानी। आपको जानना चाहिए राधाकिशन दमानी जो कि डी-मार्ट के फाउंडर हैं, ये टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनिया 2023 लिस्ट में टॉप पर रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन रहा 2.38 लाख करोड़ रुपीस। इनके बाद दूसरे नंबर पर है बिन्नी बंसल और सचिन बंसल जो कि फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स रहे हैं। इनकी इक्विटी वैल्यू रही है 1.19 लाख करोड़ रुपीस की। तो ये लिस्ट जारी की गई है IDFC फर्स्ट प्राइवेट हुरुन इंडिया द्वारा। जोमेटो के दीपेंद्र गोयल ये तीसरे नंबर पर रहे, 4th पोजीशन पर। स्विगी के श्रीहर्ष मजेठी और नंदन रेड्डी रहे। वहीं ड्रीम 11 के भावित शेठ और हर्ष जैन जो है 5th पोजीशन पर रहे हैं, माफ कीजिएगा 4th पोजीशन पर ही रहे हैं। इंडियन फिनटेक कंपनी क्रेट्स के फाउंडर कुणाल शाह और जीरोदा के नितिन निखिल कामत ये भी टॉप 10 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स में शामिल रहे। फाल्गुनी नायर नायिका की फाउंडर ये टॉप वुमेन एंटरप्रेन्योर रही है इस लिस्ट में। और यंगेस्ट वुमेन अगर हम इस लिस्ट में देखें तो ये है गजल आला मामार्थ की, सौम्या सिंह राठौर विंजो की, दोनों की एज 35 ईयर है। अच्छा, इस लिस्ट में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ये 23 इंडियन सिटीज से शामिल रहे, सबसे ज़्यादा बेंगलुरु से, ठीक है 129,
उसके बाद मुंबई से 78, फिर गुरुग्राम एंड न्यू दिल्ली से 49। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर विच फाइनेंस कमीशन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वित्त आयोग के लिए संदर्भ शर्तों को मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 16th फाइनेंस कमीशन। देखिए यूनियन कैबिनेट ने 16th फाइनेंस कमीशन के लिए जो संदर्भ शर्तें हैं, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, उसको अप्रूव कर दिया है। ये कमीशन अपनी रिपोर्ट अवेलेबल कराएगा 31 अक्टूबर 2025 से, ठीक है, 2025 तक, 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट अवेलेबल कराएगा और जिसकी रिकमेंडेशन होगी वो 5 साल के लिए वैलिड रहेंगी और इनका शुरुआत होगी 1 अप्रैल 2026 से। आपको बता दें आर्टिकल 280 आप सभी जानते हैं फाइनेंस कमीशन से संबंधित है। ये रिकमेंडेशन देता है कि किस तरह से जो टैक्सेस हैं वो यूनियन एंड स्टेट के बीच में जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जा सके। 15th फाइनेंस कमीशन आप सभी जानते हैं 27 नवंबर 2017 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। इसने 6 साल के लिए अपने रिकमेंडेशन दिए थे जिनकी शुरुआत 1 अप्रैल 2020 से हुई थी और ये कब तक वैलिड रहेंगे? 2025-26 तक। What is the duration for which the प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना has been extended? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि कितने वर्ष के लिए बढ़ा दी गई? सही आंसर ऑप्शन बी है 5 years। देखिए यूनियन कैबिनेट डिसाइड किया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये फ्री फूड ग्रेन्स यानी कि राइस, व्हीट एंड कोर्स ग्रेन्स या मिलेट्स लगभग 81.35 करोड़ बेनिफिशरीज को अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये और 5 साल तक के लिए प्रोवाइड कराएगा। 1 जनवरी 2024 से इसकी शुरुआत होगी। ये स्कीम जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का एक पार्ट है। आपको जानना चाहिए जो ये स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें जो है 81.35 करोड़ पर्सन्स जो है बेनिफिशरीज हैं और टोटल कॉस्ट रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसमें 11.80 लाख करोड़ रुपीस की अगले 5 साल तक के लिए। इस स्कीम की शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्च 26, 2020 में की थी जब कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा था और इसको ऑपरेट करता है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत आता है। लेकिन इस स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ये आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। अच्छा, एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जानना चाहिए, जो NFSA यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसके तहत ईच बेनिफिशरी उसको 5 kg ऑफ राइस और व्हीट और बोथ पर मंथ मिलता है। वहीं जो अंत्योदय अन्न योजना है इसके तहत जो बेनिफिशरी हैं यानी कि जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर हैं उनको 35 kg ऑफ ग्रेन्स पर मंथ दिया जाता है। हाउ मेनी women सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विल रिसीव ड्रोन्स अंडर अ न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम विद एन आउटले ऑफ रुपीज 1261 करोड़? 1261 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत कितने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्राप्त होंगे? सही आंसर ऑप्शन सी है 15,000। देखिए यूनियन कैबिनेट ने एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम को अप्रूव किया है जिसके तहत जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको ड्रोन्स प्रोवाइड कराए जाएंगे और टोटल लागत रहेगी इस स्कीम की 1261 करोड़ रुपए और इस स्कीम का पीरियड रहेगा 2024-25 से 2025-26 तक। इसके तहत जो 15,000 सिलेक्टेड विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको ड्रोन प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है, ताकि वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो फार्मर्स हैं उनको रेंट पर दे सके। तो इस स्कीम में जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, लीड फर्टिलाइजर कंपनीज, ये सभी जो है शामिल रहेंगी। इसमें जो ड्रोन की कॉस्ट है उसमें 80% जो है सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड होगी। वहीं जो एक्सेसरीज हैं, जो एंसिलरी चार्जेस हैं मैक्सिमम 8 लाख रुपए तक के, ठीक है, वो भी प्रोवाइड कराएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लस्टर लेवल फेडरेशन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित है बाकी की अमाउंट नेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रा फाइनेंस फैसिलिटी से लोन के रूप में प्राप्त कर सकती है और इसमें इन्हें 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगा। What are the names of the first 3 ships of the anti-submarine warfare shallow water craft project being built by Cochin Shipyard Limited? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के पहले 3 जहाजों के नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है माहे, मालवन एंड मैंग्रोल। देखिए माहे, मालवन और मैंग्रोल। पहले आप ये जानिए कि 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट
ये बनाए जा रहे हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इंडियन नेवी के लिए। अब इनमें से जो 3 हैं, माहे, मालवान और मैंग्रोल, इनको हाल ही में लॉन्च किया गया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची में। आपको बता दें इनकी क्लास क्या है, माहे क्लास है ये। कभी कभी क्लास ही पूछ रहे थे किस क्लास के हैं, तो माहे क्लास के ही हैं ये। और इनको पोर्ट्स के नाम पर इनका नाम रखा गया है माहे, ठीक है, पुडुचेरी, मालवान महाराष्ट्र और मैंग्रोल गुजरात। तो ये पोर्ट है, ठीक है, अलग अलग राज्यों में, कोस्टल इंडिया में। और अगर हम इन शिप की बात करें 78 मीटर लॉन्ग है, डिस्प्लेसमेंट इनका 900 टन्स का है, मैक्सिमम स्पीड 25 नॉट्स की है। अच्छा, इनके लिए जो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था इन 8 शिप का, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच में 30 अप्रैल 2019 को साइन हुआ था। एक और करंट अफेयर आपको इसी तरह का जानना चाहिए कि 3rd एम्यूनिशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बार्ज LCM-17 ये हाल ही में इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया है। आपको बता दें इस तरह के 11 एम्यूनिशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बार्ज बनाए जा रहे हैं सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड थाने के द्वारा। Which edition of the Coast Guard Commanders Conference was inaugurated by रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह? तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन के किस संस्करण का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 40th। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में नई दिल्ली में 40th कोस्ट गार्ड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को इनोग्रेट किया है। आपको बता दें इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1978 में कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के तहत हुई थी। ये एक इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स है, 4th लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड है ये पूरे वर्ल्ड में। और राकेश पाल डायरेक्टर जनरल है इंडियन कोस्ट गार्ड की। हाउ मेनी इंडियन ओशन रीजन लिटोरल्स पार्टिसिपेटेड इन द हाई लेवल वर्चुअल इंटरेक्शन महासागर होस्टेड बाय इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय वर्चुअल इंटरेक्शन महासागर में हिंद महासागर क्षेत्र के कितने देशों की नौसेना समुद्री एजेंसियों के प्रमुखों ने भाग लिया? सही आंसर ऑप्शन सी है 10। देखिए, हाल ही में एक हाई लेवल वर्चुअल इंटरेक्शन जिसका नाम महासागर है, इसको होस्ट किया गया इंडियन नेवी द्वारा, ठीक है, वर्चुअली ऑनलाइन इसको होस्ट किया गया। इसमें जो हमारे आर हरि कुमार हैं जो चीफ है नवल स्टाफ के, इन्होंने जो 10 इंडियन ओशन रीजन लिटोरल्स हैं यानी कि बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव्स, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सिसेल्स, श्रीलंका, तंजानिया, ठीक है, इनकी जो भी समुद्री एजेंसी हैं या फिर नेवीज हैं, इनके हेड्स के साथ इंटरेक्शन किया है। तो ये अपनी तरह का पहला इंटरेक्शन था। इसका थीम रहा कलेक्टिव मैरीटाइम अप्रोच टुवर्ड्स काउंटरिंग कॉमन चैलेंजेस। अच्छा, जो महासागर है इसकी फुल फॉर्म क्या है? मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। The President of India, Draupadi Murmu, presented the President's Color to Armed Forces Medical College at which place? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्थान पर सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया? सही आंसर ऑप्शन ए है पुणे। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे को, और इन्होंने आर्म फोर्सेस सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल मेडिसिन जिसका नाम प्रजना है इसको भी लॉन्च किया। आपको जाना चाहिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, इन्होंने टेलीमानस सेल जो कि सर्विंग पर्सनल के लिए उनके डिपेंडेंट्स के लिए है, इसको इनॉग्रेट किया है आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में। टेलीमेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स यानी कि टेलीमानस, ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था, और इसका मकसद है फ्री टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज ऑल ओवर द कंट्री राउंड द क्लॉक यानी कि 24/7 प्रोवाइड कराना। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी है 14416। What is the central share in the total outlay for प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन के लिए कुल परिव्यय में केंद्रीय हिस्सेदारी कितनी है? सही आंसर ऑप्शन बी है 15,336 करोड़ रुपए। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी कि PM जनमन इस स्कीम को अप्रूव कर दिया है। टोटल इसकी लागत रहेगी 24,104 करोड़ रुपए की। एक तो आपको याद रखना है सेंट्रल शेयर इसमें रहेंगे 15,336 करोड़ यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इतना पैसा जो है इसमें दिया जाएगा, यही हमारा क्वेश्चन था। और स्टेट का शेयर कितना रहेगा? 8,768 करोड़ रुपए का। इसमें 11 कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर फोकस करा जाएगा। 9 मिनिस्ट्री इसमें शामिल रहेंगी। और आपको बता दें इसकी अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुंटी झारखंड में जनजातीय गौरव दिवस के दौरान की थी। जैसा कि बजट स्पीच 2023-24 में भी कहा गया कि जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं PVTGs, इनकी सोशल
सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटी ऑफ डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, जो भी बेसिक एमिनिटीज़ है जैसे सेफ हाउसिंग है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन है, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, रोड, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। और 15,000 करोड़ रुपए भी अवेलेबल कराए जाएंगे अगले 3 साल के लिए इस मिशन को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए अंडर द डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स DAPST। भारत में जो एसटी पॉपुलेशन है वो 10.45 करोड़ है अगर हम 2011 सेंसस के हिसाब से देखें, जिसमें से 75 कम्युनिटीज अक्रॉस 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, याद रखिएगा कि भारत में कितनी PVTG हैं, यानी कि पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। आंसर होगा 75। अच्छा, ये स्कीम लॉन्च की गई थी खुंटी झारखंड से। एक और आप जान लीजिएगा इसी तरह का, देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनका जो बेनिफिट है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुंटी झारखंड से ही विकसित भारत संकल्प यात्रा को लॉन्च किया था 15 नवंबर को। विकसित भारत कैंपेन जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट आउटरीच इनिशिएटिव है, लोगों तक सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनकी जानकारी प्रोवाइड कराना। इसमें 2.55 लाख ग्राम पंचायत्स, ठीक है, और 3600 अर्बन लोकल बॉडीज को कवर किया जाएगा 25 जनवरी 2024 तक। तो याद रखिएगा, इसकी आजकल काफ़ी चर्चा है, तो हो सकता है एग्जाम में आगे पूछा जाए विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। बीमा लोकपाल डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? November 11। SBI होल्ड्स हाउ मच स्टेक इन येस बैंक एंड जियो पेमेंट्स बैंक रेस्पेक्टिवली? तो 26.14% येस बैंक में, 23% जियो पेमेंट्स बैंक में। द सेंट्रल गवर्नमेंट currently offers how many small savings scheme? 9. What was the total number of bills passed by both the houses of parliament during the monsoon session 2023-23? Who unveiled the statue of Dr. B.R. Ambedkar standing at over 7 feet tall within the Supreme Court premises on Constitution? The answer is President Draupadi Murmu. आप में से कई ऑप्शन से बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। SBI holds how much stakes in SBI General Insurance? Geert Wilders recently won parliament elections in which country? Who is leading Indian men's team in 5-match T20 international series against Australia? SBI holds how much stakes in Andhra Pradesh Gramin Vikas Bank and Kaveri Gramin Bank each? Recently, Indo-Canadian relations became bitter because of the murder of which terrorist? What is the name of world's first vaccine for chikungunya approved by the Food and Drug Administration in the US and developed by Valneva? तो इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसे हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।